हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आपदा पर जबरदस्त तरीके से घिरे विपक्ष को मंगलवार फिर एक सवाल के जवाब में सत्ताधारी दल के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि जयराम ठाकुर की पिछली सरकार ने पन बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों को बेचा है। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस की सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। वहीं पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में चल रहे 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स में प्रदेश सरकार पुनः हस्तक्षेप करते हुए पिछली सरकार द्वारा लिए निर्णयों पर पुनर्विचार करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा सरकार के हितों की अनदेखी करते हुए पावर प्रोजेक्ट्स में कई निर्णय लाभ की दृष्टि से सफल नहीं हो रहे, जिसके चलते प्रदेश सरकार इन फैसलों पर पुनर्विचार करेगी और सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। देखिए, ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो MOU साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12% और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर भी जोरदार शोरगुल हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का सरकार ने तमाशा बना दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ऐसे 1050 संस्थान बंद कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लिए आपदा बन गई है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दखल देते हुए कहा कि विपक्ष चाहे तो चर्चा ला सकता है, सरकार विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार है। कि मैं उचित नहीं समझता हूँ आज इस सारी बात को लेकर के। मैं हाउस के अंदर ही जो बात कहनी है मैं अवसर तलाशूंगा, जहां बोलने का मौका मिलेगा तो वहां बोलूंगा। लेकिन यह हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया। जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था।
और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा। और इसलिए इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने जो प्रावधान जोड़े, उन प्रावधानों के अंतर्गत हमने यही चीज को प्राथमिकता दी कि हिमाचल का हित सर्वोपरि, और हिमाचल के हितों के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर का जो पोटेंशियल है, जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए जो रास्ता निकाला जा सकता है उसको निकालने की कोशिश की। और इस बात को लेकर के जो तथ्य विधानसभा के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। हमने अगर प्रोजेक्ट दिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं उनको दिए हैं, हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा है, हमने किसी और को नहीं बेचा है, और वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा हुआ करते हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कितनी बात को इस बात को ध्यान में इनके है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कोप निकल सकता था, निकालने की कोशिश हो सकती थी, उसमें हमने काम किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क आया तो भाजपा की वजह से। पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। तो इसलिए जो सत्य नहीं है और इस तरह के आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, और इन आरोपों की कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, ना सच्चाई है। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बदले की भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, ये भाजपा ने किया इसको बंद करो, ये भाजपा ने किया इसको रद्द करो, और ये क्रम अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे बदले की भावना से काम किए हैं, चाहे वो बेरोजगारों के साथ उन्होंने वादा किया है, जिसको ये बोल रहे थे, शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कल मुख्यमंत्री जी, ठग शब्द इस्तेमाल किया। अगर महाठग के रूप में कोई अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जाने जाएंगे, क्योंकि 10 गारंटियां दे रखी हमने, ठग करके गारंटी दे रखी, झूठ बोल करके गारंटी दे रखी। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपके बिजली का 300 यूनिट का, क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ आपको 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी का, क्या हुआ आपकी दूध की गारंटी का। हर एक बात का प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। 10 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दे करके आना कि हमने एक गारंटी सारी की सारी पूरी कर दी, तो ये इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है,